बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा जी, शुरू करते हैं। हमारे पास क्या है, यूनिट 4 है फाइनेंशियल अरिथमेटिक। लेट्स सी, इसके ऊपर जाते हैं सीधा ही एक्सरसाइज के ऊपर भाई, ठीक है। वहीं पे सारे कंसेप्ट जो है ना एक्सप्लेन कर देंगे। अगर कोई सवाल नहीं देख लेते हैं, कोई मुश्किल सवाल पड़ा है तो वो मैं यहीं पे एड्रेस कर दूँ। ओके जी, कॉस्ट प्राइस क्या होती है? ठीक है, जो उसकी प्राइस होती है जिसके ऊपर वो परचेज करता है। सेलिंग प्राइस क्या होती है? ओके, जिस पे सेल करता है। अगर प्रॉफिट आएगा तो कॉस्ट प्राइस क्या होगी? लेट्स से 500, तो सेलिंग प्राइस क्या हो सकती है? 600। ठीक है, कुछ भी हो सकती है लेकिन 500 से ज़्यादा होगी। अगर आया लॉस तो अगर कॉस्ट प्राइस है कितनी? 1000 है तो सेलिंग प्राइस क्या होगी? 900 होगी। ठीक है, तो लेट्स सी जनाब बिली। उसके बाद अगर परसेंटेज मालूम करनी है, तो जो अगर प्रॉफिट की परसेंटेज मालूम करनी है तो क्या करेंगे? ऊपर लिख लेंगे हम प्रॉफिट। इस सूरत में देख लेते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट था, कितना प्रॉफिट आ रहा है? 100 प्रॉफिट आ रहा है। किस अमाउंट के ऊपर आ रहा है? 500 उसकी कीमत थी। अब परसेंटेज के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो आपके पास आंसर इसका आ जाएगा। कितना है जी? परसेंट के साथ हमेशा क्या लगाया जाता है? ये सिंबल लगाना ज़रूरी है। ठीक है, इसका मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100। अच्छा जी, अब लॉस है। अब लॉस की सूरत में भी सेम वही करेंगे। लॉस को लिखेंगे ऊपर, नीचे क्या लिखेंगे? उसकी कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ? 100 के साथ। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। उसके बाद है अ डीलर बाइज अ क्लॉक फॉर ₹250। बेच दिया कितने के ऊपर? 300 के ऊपर। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगी? कितना प्रॉफिट हुआ? 50 रुपये। ठीक है, बात क्लियर हुई? आपने जो प्रॉफिट है किसके ऊपर मालूम करना होता है? प्रॉफिट की परसेंटेज, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी? सवाल ये है अ शॉपकीपर बाइज अ टूथपेस्ट फॉर ₹125। 125 का लिया है बेटा, बेचा कितने का है? 135 का है। उसका प्रॉफिट कितना है? 10 रुपये। अच्छा जी, उसके बाद उसने एक ऑयल की बोतल ली है 100 की, सेल कितने की कर दी है? 110 की। तो प्रॉफिट कितना हो गया उसको? 10 रुपये। अच्छा, 10 रुपये इस पर हुआ, 10 रुपये हुआ। उसके बाद है किसके ऊपर उसको ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है? प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करेंगे। पहले उसको कितना हुआ है? 10 रुपये। किसके ऊपर हुआ है? 125 के ऊपर हुआ है। दूसरे में कितने पे हुआ है? 10 रुपये। किसके ऊपर हुआ है? 100 रुपये हुआ है। तो किस में ज़्यादा होगा जी? नहीं बेटा, देखें 100 कट गया, 100 से आंसर क्या आ गया? 10%। अब यहाँ पे क्या है? 5 और कितना हो जाएगा जनाब अली? 4 और 5 दूने 10, कितना हो गया? 8%। तो परसेंट के हिसाब से देखें, यहाँ पे उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी? ₹100 और यहाँ पे उसने 10 रुपये कमा लिए। यहाँ पे वो 125 रुपये लगा के फिर भी 10 रुपये कमाए हैं। ठीक है, तो किस में उसको ज़्यादा मुनाफा हुआ है? ठीक है, ऑयल में। ठीक है, आगे चलें। तो प्लीज़ यार इस चीज़ को ज़रा ख्याल करें, इसको लाइटली ना लें। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? अ मैन बॉट अ ड्रेसिंग बॉटल फॉर टेबल फॉर 8500। उसके ऊपर उसको लॉस हुआ है 10% का। अब जब परसेंट से वैल्यू लेनी है, परसेंट इंटू वैल्यू, तो क्या करते हैं जनाब अली? क्या करते हैं? डिवाइड बाय 100। डिवाइड बाय 100। लेट्स सी 8500 है, ये उसकी टोटल कॉस्ट है और कितना है? 10%। तो परसेंट को रिमूव करके कितना हो जाएगा? 100। तो 85 मल्टीप्लाई बाई 10, 850। अच्छा जी, उसको लॉस कितना हुआ है? 850 रुपये का। ठीक है, अच्छा जी, फाइंड सेल प्राइस। तो सेल प्राइस भी बता दें। तो 8500 में से 800। ठीक है, ओके, कर लेंगे ये सब्ट्रैक्शन। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एक्सरसाइज 4.1। ओके जी, हमारे पास क्या है जी? प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज मालूम करनी है। क्या यहाँ पे हम कर सकते हैं बेटा? नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेल्स प्राइस है। कितना मुनाफा हुआ? 20 रुपये। किसके ऊपर? 50 रुपये के ऊपर। ठीक है, तो कितना? 40%। ठीक है, तो बाकी भी आप लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। उसके बाद क्या है जी? अ बैग कॉस्टिंग ₹50 इज सोल्ड फॉर 45। सेम, यही सेम ऊपर वाला सवाल है, नीचे दे दिया गया है वर्ड प्रॉब्लम की सूरत में। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? सोनिया ने कंप्यूटर बॉट किया है 15,000 का, सेल कितने का कर दिया है? 15,000।
अब तो प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज मालूम करें, तो प्रॉफिट का लॉस परसेंटेज बेटा, तो 900 डिवाइड बाई 15,000, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो किसी को इसके ऊपर डाउट? एनीवन? ठीक है। उसके बाद क्या है जी, देयर वाज अ लॉस ऑफ ₹150 व्हेन एन आइटम वाज सोल्ड फॉर 2350। देखिए लॉस हुआ है 150 रुपये का, तो कितने में सोल्ड हुआ है? 2350 पे। तो लॉस परसेंटेज कैसे मालूम करेंगे? राफे लॉस परसेंटेज कैसे मालूम करेंगे यहाँ पे प्लीज बताइएगा। वेयर इज कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस तो गिवन नहीं है। ओके वेरी गुड शाबाश, ठीक है कि आपका दिमाग बिल्कुल जाग रहा है। यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, ये उसकी सेलिंग प्राइस है, ये उसका लॉस है। अब इन दोनों को इकट्ठा कर देंगे तो क्या बन जाएगी? कॉस्ट प्राइस बन जाएगी। अब इसके ऊपर आप जो है वो 150 के साथ उसको भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 150, ये लॉस है। टोटल प्राइस उसकी कितनी बनी थी? 2500 मल्टीप्लाई बाई 100, तो यहाँ से आपको निकल आएगी उसकी कॉस्ट, ये 6% क्या हुआ है उसके ऊपर, उसको लॉस हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फारूक बॉट सम वेडिंग कार्ड्स फॉर ₹500, ही सोल्ड देम फॉर 480, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, लॉस हुआ है कितने का हुआ है? 20 रुपये का। किस अमाउंट के ऊपर हुआ है? 500 के ऊपर। कितने के ऊपर? 500 के ऊपर हुआ है, परसेंटेज निकाल लेंगे। तो हसन सोल्ड अ फैन फॉर 2500, ठीक है, 2500 पे उसने बेटा सोल्ड किया है, लॉस कितना था? 500 था, तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? 500 इसमें ऐड कर दें, 3000। क्या हम इसके ऊपर मालूम कर सकते हैं? ठीक है, ठीक है, 50/3 16.67 मेरे ख्याल से शायद आएगा, ठीक है, ठीक है, राउंड ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगा? 16.67%। उसके बाद नवाज फादर बार 2 प्लाट्स, अब उसने 2 प्लाट लिए हैं, 1,25,000 के, बेच दिए कितने के? 1 लाख। 15 लाख के किधर 1,50,000 के? ये मेरे ख्याल में यहाँ पे मिस्टेक है सवाल के अंदर, क्योंकि यहाँ पे 1,25,000 है और सेलिंग कितनी है? 1.5 मिलियन है। कितनी है? 1.5 मिलियन है। लेकिन आपको जो गिवन है आप उसी के तहत हल करें। पेपर में आपने ये नहीं करना कि सवाल गलत लिखा हुआ है। भाई जो सवाल आपको गिवन है आप उसी पे रहें। अगर सवाल गलत भी है तो जो चीज़ है वो उसी के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। अगर आपने अपनी तरफ से उसमें कोई अमेंडमेंट कर दी क्वेश्चन के अंदर तो उसका क्या होगा? आपको लॉस होगा और आप क्लेम नहीं कर सकेंगे कि जनाब पहले मेरे नंबर या इसके अंदर कोई मिस्टेक है, ठीक है। क्योंकि जो सवाल के बने आपने उसी को एड्रेस करना है, वो जैसे कि बने उसी हालत में एड्रेस करना है। अगर वो सवाल हल ही नहीं हो सकता, अगर वो सवाल हल ही नहीं हो सकता तो फिर उसकी क्यूरी डल जाएगी, उसके नंबर फिर सबको मिल जाते हैं, ठीक होगी बात। यहाँ पे ये सवाल हल हो सकता है, नहीं हो सकता, सवाल तो हल हो सकता है, परफेक्टली हल हो सकता है। बस ये है कि इसका आंसर क्या होगा? बहुत ज़्यादा एग्जेजरेटेड फॉर्म में आएगा, बहुत ज़्यादा आएगा। उसके बाद क्या है जी हमारे पास? तो वही होगा जनाब अली, बॉट कितने का किया है? 1,25,000 का, तो प्रॉफिट उसको कितना हो गया? 13,75,000 उसको प्रॉफिट होगा, ठीक है। क्योंकि मैं 25 ऐड करूं तो कितना हो जाएगा? 14 लाख और 1 लाख और। तो अब ये 13,75,000 को आप किससे डिवाइड करेंगे? डिवाइड बाय 1,25,000 मल्टीप्लाई बाय 100। मैंने कहा कि इसका जवाब तो निकल आएगा, लेकिन क्या आएगा? काफ़ी बड़ा नंबर आएगा। क्या आएगा? काफ़ी बड़ा नंबर आएगा। ये देखें, ठीक है, ऊपर जाएगा, काफ़ी ऊपर जाएगा, तो हो जाता है। देखें बस, ठीक है, जो भी है, बहरहाल जो सवाल लिखा हुआ है उसके हिसाब से हमने बता दिया। इसको फाइनल डिवाइड कर दें, आपके पास आंसर इसका आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? विच प्रॉफिट इज़ बेटर? कौन सा प्रॉफिट बेटर है? ये क्या है जी? पहले 3 रुपये हैं, किसके ऊपर? कौन से बीच में रह गया? ओके, कवल बॉट एन आयरन फॉर 1,000 एंड गॉट अ प्रॉफिट ऑफ 200, तो परसेंटेज 200 डिवाइडेड बाय 1,000 मल्टीप्लाई बाय 100। बात समझ लगे कि नहीं लगे? सेल्स प्राइस भी बतानी है तो वो उसमें ऐड कर देंगे। 1000 की ली थी, 200 रुपये और बेच दिए। देखिए ये सवाल अब देखें, प्रॉफिट परसेंट एंड सेल प्राइस। अब ये छोटा सा लिखा हुआ है, लेकिन इसमें कितने आंसर आएंगे आपके पास? 2। जब आप आंसर लिखेंगे तो वहाँ पे पहले क्या लिखेंगे जी? प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज। सेकंड क्या लिखेंगे जी? सेल्स प्राइस। आपने पूरा लिखना है, मैंने सिर्फ इसको शॉर्ट फॉर्म ले लिया है। ये सेल्स प्राइस की तो एसपी चलता है, प्रॉफिट परसेंटेज के लिए आपने इसको प्रॉपर लिख के दिखाना है। नेक्स्ट हमारे पास सवाल क्या है कि 20 रुपये की चीज़ थी, कितने की बिक गई? 23 रुपये की। तो हमारे पास क्या होगा? 3 रुपये मुनाफा है, किसके ऊपर? 20 के ऊपर। और जहाँ पे कितना है? ये 25 रुपये हैं, और जहाँ 3 रुपये मुनाफा है, किसके ऊपर? 25 रुपये के ऊपर। तो आप देख लेंगे कि कौन सा जवाब बेहतर है। अब यहाँ से सवाल कर सकते हैं, नहीं कर सकते? ठीक है,
नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि फाइंड द सेल प्राइस। अब क्या मालूम करनी है आपने, सेल प्राइस मालूम करनी है। कॉस्ट प्राइस कितनी है 500 है, तो मल्टीप्लाई बाय 5%, 5 बाय 100, तो ये कितना हो गया 25। इसका मतलब है 25 रुपये है जनाब बेली इसको प्रॉफिट हुआ है, तो 5 to 5, तो आंसर इसका 25 नहीं है, आंसर इसका क्या है 500 प्लस 25। ये ख्याल रखना है कि पूछा क्या गया है, कि पूछा क्या गया है। अगर प्रॉफिट पूछा जाता तो 25 आंसर होता, बात 25 गलत तो नहीं है, लेकिन जब पूछा गया है सेलिंग प्राइस और आपने आंसर क्या दे दिया, प्रॉफिट दे दिया, तो अब जवाब क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है 300 है, तो 10% लॉस है, सिंपल क्या हो जाएगा इसका 30 रुपीज़ लॉस हो जाएगा। अब ये क्या है कमान, अब इसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 270 रुपीज़, 270 रुपीज़ लॉस हुआ है। क्या हुआ है, लॉस हुआ है। अब देखिए यहाँ पे कितने 1 2 3 बंदे भटक गए, क्या है 3 बंदे भटक गए इस चीज़ के ऊपर कि जनाब पहले 330 कर दिया, तो नहीं भाई ठीक है। तो मैं आप मुझे भी कई दफ़ा देख चुके हैं, जब मैं जल्दी में होता हूँ तो क्या करता हूँ, सवाल पूरा पढ़ता नहीं हूँ और उसको हल करना शुरू कर देता हूँ। उसमें क्या होता है एंड पे जाकर पता चलता है यार सवाल तो कुछ और था। ठीक है, तो कम से कम ये मुझसे ही सीख लें, ठीक है, कि अगर जल्दी जो भी करेगा और सही से उसको, अगर एक बंदे ने पढ़ा ही नहीं है अब उसका क्या वो ठीक आंसर दे सकता है। तो क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। और स्पेशली आगे आप अलजबरा में जाएंगे और बड़ी क्लासों में जाएंगे, इसके याद रखें अलजबरा के जितने भी सवाल गलत होते हैं, जिस बच्चे को सवाल करना आता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, जिसको कोई सवाल करना ही नहीं आता, जिसको सवाल करना आता है उसका सवाल अक्सर कहाँ पे गलत होता है, क्वेश्चन लिखते हुए गलती करता है, क्वेश्चन लिखते हुए कोई ना कोई चीज़ गलत कर देता है, वहाँ से फिर आगे लाजमी बात है सारा सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक मोटरसाइकिलिस्ट ने ख़रीदे हैं जनाब अली क्या जी 48, a motorcycle was bought for 48,000 rupees and sold at a profit of 6%। ठीक है, मैंने कहा वैल्यू जब भी लेनी है परसेंट को रिमूव करके क्या लगा देना है, नीचे 100 लगा देना है, तो 0 6 8 इज 48 4 24 और 4 कितना हो गया 28। तो अब ये जनाब अली ये आ गया उसका प्रॉफिट, ये क्या आ गया उसका प्रॉफिट। ये इसके अंदर ये यही कह रहा हूँ बेटा हसन कि जल्दी ना करें, 48,000 है, इसमें 2,880 ऐड करो तो कितना हो जाएगा, बात समझ लग रही नहीं लग रही, अब फिर वही गलती कर रहे हैं बार बार। ओके जी, दैट वाज इट जेंटलमैन। यहाँ पे एक्सरसाइज कंक्लूड होती है, आसान सी एक्सरसाइज थी छोटी सी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।